हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फैंटास्टिक वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग 3 PM स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने सुना ही होगा कि 3 PM स्ट्रेटेजी हम लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइम ये होता है कि 3 PM को मतलब मार्केट जब बंद होने वाला होता है, लास्ट हाफ एन आवर में बहुत अच्छे मूवमेंट आते हैं, जैसे कि आज की मार्केट में आया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी का पूरा पूरा लॉजिक क्या है, हमें उसको कब यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली अगर आप कहीं कहीं कई बार देखोगे कि मार्केट में मूव नहीं होते हैं और मार्केट साइडवेज बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमें कहाँ पे लेना है, उसको कैसे यूज़ करना है, तो बहुत सारी इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर मैं आज का मार्केट की बात करूँ तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा मार्केट को ब्रीफ करते हैं कि मार्केट का आज मतलब है क्या। तो सिनेरियो ये है कि मार्केट में जो प्रीवियस डे का जो लेवल है, मतलब रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे का मार्केट ने एक बार दो बार रेजिस्टेंस लिया है और उसी लेवल से मार्केट ने ओपनिंग के साथ पूरा रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेके मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ और जो प्रीवियस डे का एक जोन था, उसी जोन में मार्केट घूम रहा था। मतलब जो ये जोन है और मतलब जो हाई है, डे हाई है यस्टरडे का, मतलब जो हाई है रेजिस्टेंस है, स्विंग हाई है, और जो कल का स्विंग हाई है, स्विंग लो है, उसके बीच में ही मार्केट मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। पर यहाँ पे एक डाउन साइड का बहुत अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला। देखो यहाँ पे मार्केट ओपन होके थोड़ा सा डाउन साइड में फॉल हुआ है और उसके बाद साइडवेज हुआ है। आप देख सकते हो क्लियर कट इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है, थोड़ा सा अपसाइड जाने का कोशिश किया और उसके बाद पूरा फॉल हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग डे लो कंसिडर करते हैं मॉर्निंग में, तो इसका मार्केट ने पूरा डाउन साइड में मूवमेंट किया है और छोटे से पुलबैक के साथ मार्केट फॉल हुआ है। अगर यस्टरडे का भी लेवल मैं बताऊं तो इसको हम लोग एक लेवल कंसिडर कर सकते हैं। एक बार दो बार मार्केट ने लिया है लेवल, स्विंग लिया है। तो यहाँ से हम लोग इसका ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। देखो मार्केट ने 3 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट कर सकता है यहाँ पे। तो अगर ये ट्रेड आप ले सकते हो कि उसके हाई का आपका स्टॉप लॉस आएगा और छोटे से स्टॉप लॉस के अंदर हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट लिया है, प्रीवियस डे का जो लेवल था सपोर्ट था, डे लो था, उसी का मार्केट ने सपोर्ट लिया है और वो सपोर्ट लेकर थोड़ा सा अपसाइड में मूवमेंट करने का ट्राई किया, पर ये साइडवेज हो गया। उसके बाद एक सडनली मूव आ गया डाउन साइड में, ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, पर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस गए होंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी बिग बार बनती है तो उसके साथ बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं उसकी फॉलो थ्रू के साथ। तो जिसने भी यहाँ पर ट्रेड लिया उसका सबका स्टॉप लॉस गया, पर इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं था। बिकॉज जब भी मार्केट ये ट्रेड करता है तो हमें ये डाउन साइड का ट्रेंड लाइन देखना पड़ता है, और डाउन साइड में ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये जिसने भी ट्रेंड लाइन नहीं देखा होगा उसका सबका स्टॉप लॉस गया है मार्केट का। ये एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ से एक दिख रहा है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट में ट्रेंड लाइन कहाँ है, तो यहाँ से बाउंस हो सकता है, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है और बहुत बार मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ आपको कि ये जब भी ट्रेंड लाइन अगर आपको इसको इग्नोर करोगे तो आपको स्टॉप लॉस जाने वाले हैं ब्रेकडाउन के टाइम पे। हाँ, ये ब्रेकआउट के टाइम पे भी हमें ये चेक करना होता है। जब भी एक्चुअली अगर बिगिनर की बात करो तो वो क्या करता है, जब भी ब्रेकडाउन देखता है उसके फॉलो थ्रू के साथ घुस जाता है ट्रेड में, ठीक है। उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा देगा और अपना ट्रेड कर लेगा, पर ऐसा नहीं करना है हमें। पहले हमें उसका लॉजिक देखना है कि क्या है इसमें। यहाँ से बाउंस भी हो सकता है, बहुत सारे टाइम ये होता है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो अब अगली बार जब भी आप चार्ट देखो तो इसको ऑब्जर्व करना, ये होता ही है, बहुत बार होता है, ठीक है। इट्स एन वन टाइप ऑफ ट्रैप। तो यहाँ पे मार्केट ने पूरा बाउंस किया है, जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स आए थे, एंट्री किया था, वो सबका मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिया और उसके बाद तो पूरा मार्केट एक ही रेंज में चला गया। चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग। ये देखो अभी अगर आप ध्यान से चार्ट को देखोगे तो आपको एक पैटर्न दिखाएगा, यहाँ पे पैटर्न दिखेगा आपको। कौन सा पैटर्न दिख रहा है, अभी वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करके बताओ कि हमें ये पैटर्न दिख रहा है। अगर मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ, एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अगर आपको प्रॉपर दिख रहा है तो अभी मैं ड्रॉ करके बताऊँ आपको। देखो मार्केट ने पूरा एक शोल्डर बनाया है ये, उसके बाद यहाँ पे वापस गया है, एक हेड बनाने आया मार्केट, ठीक है। उसके बाद अगेन एक शोल्डर बनाने आया और शोल्डर बना चुका है, ठीक है। तो ये जो है ये नेकलाइन इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है नेकलाइन है,
ठीक है। तो पूरी नेकलाइन को ब्रेक किया है, ब्रेकआउट किया है और उसकी फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छा मूवमेंट किया है। अगर आप चार्ट पैटर्न अच्छे से देखते हो तो आपको ये चार्ट पैटर्न अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और ब्रेकआउट के साथ बहुत अच्छा मार्केट ने मूवमेंट किया है। और हाँ, अच्छी बात ये है कि ये 3 पीएम का कैंडल है, ठीक है। तो 3 पीएम के कैंडल में मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट करते हैं, किसी लेवल का ब्रेक करता है, तो ही हमें 3 पीएम में ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। बाकी हर जगह पे मार्केट अगर रेंज में है, अगर ऐसी रेंज में है मार्केट, तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए 3 पीएम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये मार्केट लेवल का ब्रेक करता है तो रनिंग में आप ट्रेड ले सकते हो। आपका सेम कैंडल का लो का एसएल आएगा, ठीक है। और आप अगर आपको जितना होल्ड करना है ट्रेल करके आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, या तो बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छा, बहुत अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिला है। अगर आपको थोड़ा सा हम लोग थियरी भी देखते हैं कि 3 पीएम स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट का सीक्रेट टाइम होता है। यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक में भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट में एक मैजिक टाइम होता है, उसको बोलते हैं 3 पीएम, 3 बजे के बाद। हाँ, एग्जैक्टली 3 पीएम। क्यों, उसका रीजन क्या है? तो क्योंकि 3 बजे के बाद क्या होता है, तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, एफआई हो गया, डीआईआई हो गया, ठीक है। और मार्केट को लास्ट आवर में तेजी से मूव करते हैं। इसीलिए मार्केट में बहुत बड़े, अगर मान लो कि बहुत सारे प्लेयर्स एक ही टाइम पे आ गए, तो उसमें मूव्स आते हैं, ठीक है, बड़े मूव आ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो 3 पीएम होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करते हैं, बहुत सारे लोग बाय करते हैं, तो ऐसे मूवमेंट आते रहते हैं क्योंकि मार्केट बंद होने वाला है। तो सिंपल लॉजिक है इसका, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं हम लोग 3 पीएम स्ट्रेटेजी की। तो इसमें है क्या, सबसे पहले पूरे दिन मार्केट का ट्रेंड देखना है हमें कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज है, वो हमें देखना है। अगर साइडवेज ट्रेंड है तो हमें उसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट ट्रैप करना है तो वो टाइम पे भी हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट पूरा दिन अप ट्रेंड में है तो 3 बजे के आसपास अच्छा स्टॉक चुनो और उसमें हम स्ट्रांग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रांग है उसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। 3 बजे से 3:10 पीएम के बीच में वॉल्यूम बढ़ता है या नहीं, ये हमें देखना चाहिए। देखो आज का वॉल्यूम कितना बड़ा है, ठीक है। तो ये हमें देखना चाहिए। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमें उसमें ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर स्टॉक ब्रेकआउट देता है 3 बजे के बाद या फिर 3 बजे की कैंडल में 3:10 या 3:15 तक, तो एंट्री हमें ले लेनी चाहिए, जैसे कि आज के मार्केट में सेम हुआ है। इसीलिए मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 3:25 से 3:28 तक हमें निकाल देना है। और टारगेट भी हमें अच्छा खासा लगाना है। 1:2 मिल गया तो भी बहुत है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा ही मिलते हैं। अगर मान लो कि 3 पीएम की स्ट्रेटेजी चल गई तो उसके दिन आपको मतलब 1:5 1:10 तक मिल सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा टारगेट मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाना है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड ले रहे हो तो आपको 5 या 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपको उस सेम कैंडल का अगर लो लगा दो तो भी चलेगा। हाँ, थोड़ा सा अगर आपको छूट लेना है तो ले सकते हो। बाकी आपको थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अगर इसके लिए आपको प्रो टिप ये मैं देना चाहता हूँ कि ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो रिस्क बहुत कम रखना है इसमें और ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेना है, हमें कम ही ट्रेड लेने हैं। कुछ कुछ दिन ही लेने हैं ट्रेड। जब भी मार्केट साइडवेज हो या फिर ट्रैपी हो उस दिन मैंने सॉरी आपको ट्रेड नहीं लेने हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग निफ्टी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे ये स्ट्रेटेजी में, ये स्ट्रेटेजी डिसिप्लिन ट्रेडर्स के लिए है। इमोशनल होकर ट्रेड लोगे तो आपको नुकसान होगा कि आज ही मुझे प्रॉफिट करना है, पूरा मार्केट आज ही ले लेना है, तो आपको इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है, आप लॉस कर दोगे। तो इसी यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपना सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। 3 पीएम स्ट्रेटेजी अगर निफ्टी में देखते हैं कि लास्ट ओवर का पैसा कैसे होता है, निफ्टी में कैसे बनता है, ठीक है। तो निफ्टी में हिडन टाइम है 3 पीएम के बाद। और अगर हर रोज के आखिरी 30 मिनट यानी 3 पीएम से लेके 3:30 पीएम निफ्टी में अच्छे अच्छे मूव्स आते हैं, ठीक है, बड़े मूव आते हैं। क्यों क्यों मूव आते हैं बड़े मूव? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जैसे कि एफआई डीआईएस मार्केट में बड़े मूव लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी स्ट्रेटेजी की हम लोग बात करते हैं। अगर जनरल स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो उसका चलो प्रैक्टिकल लास्ट में बताता हूं। पहले थियरी हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो अब इसमें 3 पीएम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। निफ्टी में पूरा दिन अगर निफ्टी अप ट्रेंड में सॉरी ट्रेंड ऑब्जर्व करना है हमें कि कौन से ट्रेंड में है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर पूरे दिन हायर हाई बना रहा है मतलब पुलिस से मतलब अप साइड में ट्रेड आ सकता है, ठीक है। हायर हाई मतलब इस तरह से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि मार्केट
अपसाइड में अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो तो भी अच्छा खासा अपसाइड में मूव दे सकता है या फिर डाउन साइड में मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, 3 पीएम पर निफ्टी का लेवल चेक करना है हमें कि लेवल्स कौन सा है, राउंड नंबर तो नहीं है ना, रेजिस्टेंस तोड़ रहा है, 50 EMA का सपोर्ट ले रहा है, क्या है, मतलब तो सिग्नल है आपका एंट्री करने का। मतलब ये सिग्नल हमें देखना चाहिए, 3-4 लॉजिक देखना चाहिए कि ब्रेकआउट है, चार्ट पैटर्न कुछ दिख रहा है, ठीक है, डबल टॉप डबल बॉटम दिख रहा है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, पूरे दिन का मूवमेंट हमें देखना चाहिए। ठीक है, एंट्री 3 बजे या फिर रनिंग कैंडल में भी ले सकते हो, या फिर 3-5 तक आप एंट्री ले सकते हो, और 3-10 के बीच में आपको एंट्री ले लेना है। ठीक है, 3-5 से 3-10 के बीच में आपको एंट्री अगर आपने ले लिया तो आपका स्टॉप लॉस 15 या 20 पॉइंट का, इतना ये भी ज्यादा पॉइंट है स्टॉप लॉस। अगर निफ्टी में आपको ट्रेड लेना है तो आप 7 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें ले सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस इतना ही आएगा। ठीक है, 7 पॉइंट से 12 पॉइंट इतना ही स्टॉप लॉस आपका आएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 पॉइंट तक खींच सकते हो, उससे ज़्यादा आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हो इसमें, क्योंकि बहुत छोटा हमें स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। निफ्टी की बात करो तो पर्टिकुलर आपका टॉप टारगेट जो आएगा 30-40 पॉइंट का टारगेट आएगा, और 3-25 तक आप होल्ड करके रख सकते हो, और ये इजीली टारगेट दे देगा। अगर आप 30 पॉइंट तो आराम से दे देगा। ठीक है, एक ही कैंडल में 30 पॉइंट निफ्टी देता है। ठीक है, अगर उस दिन अच्छा चल गया तो आपको 80 पॉइंट 70 पॉइंट भी आपको आराम से दे सकता है निफ्टी, जिस दिन उसने अच्छा खासा ट्रेंड दे दिया, मूवमेंट दे दिया। ठीक है, तो जब भी मार्केट को कब अवॉइड करना चाहिए, मार्केट जब भी साइडवेज है, जो मैंने पहले बताया आपको, इवेंट डे हो, जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी हो गई, बजट हो गई, तो उस दिन हमें मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, टिप इसका ये जो वीडियो का टिप है वो मैं आपको बताऊंगा। 5 मिनट चार्ट यूज करो निफ्टी के लिए, 5 मिनट्स चार्ट ही हमें यूज करना है, और वॉल्यूम स्पाइक जरूर चेक करो, जैसे कि आज के मार्केट में देखो दिया है वॉल्यूम ने स्पाइक, तो ये हमें जरूर चेक करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्मार्ट बनना है, मार्केट के साथ चलना है, 3 PM स्ट्रेटेजी का हमें फायदा लेना है, ट्रेंड के साथ हमें चलना है। देखो चलिए एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखो मार्केट ने कितना अच्छा ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के साथ बहुत अच्छा मार्केट ने अपसाइड में पूरा मूवमेंट किया है, तो अगर आप फॉलो तो के साथ भी आप ट्रेड लोगे तो भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। देखो मार्केट यहाँ पे अनस्टेबल है, ये प्रीवियस डे का मार्केट है, अनस्टेबल है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की है। और दूसरी चीज हमें मार्क करना चाहिए, देखो 3 PM का हाई और लो, 3 PM की जो मतलब 255 की कैंडल है, उसका हाई और लो मार्क करना है। ये देखो 255 की कैंडल है, इसका लो ये है और इसका हाई ये है, तो जब भी इसका लो ब्रेक करता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में ट्रेंड आता है, तो यहाँ पे भी मार्केट ने मूव दिया है। इस तरह से मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का था पूरे दिन। ठीक है, तो डाउन साइड में बहुत अच्छा ट्रेड दिया है इसने। आगे का ट्रेड भी एक दो हम लोग एग्जांपल दे देखते हैं। देखो ये पूरा दिन मार्केट साइडवेज है, तो इसको छोड़ दो, साइडवेज है छोड़ दो, साइडवेज है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, ये भी साइडवेज है, इसको छोड़ दो। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है वो टाइम पे ही हमें ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पे मार्केट अप साइड में ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग इसमें 3 PM देखेंगे। 3 PM का स्ट्रेटेजी क्या है, ये 1 बजे का है। कभी कभी स्टॉप लॉस भी मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें, ये देखो यहाँ से साइडवेज हो गया है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको ढूंढना है, बैक टेस्ट करना है इसको, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, तो बहुत सारे ट्रेड इसको ये स्ट्रेटेजी में आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे आप ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छे पॉइंट्स बना सकते हो। स्टॉप लॉस भी आप अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ले सकते हो और अपना अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिला होगा। अगर ये वीडियो में आपको लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और अगर आपको कुछ भी सीखना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा। अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स है, वो आप देख सकते हो, उसमें आपको फ्री में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप देख लोगे और आपको सीखने की क्यूरियोसिटी है। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।